चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें। समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6,000 रुपया मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में मीडिया को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें और 33% वो हो जो उनकी कार्यकर्ता हो, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े, मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लाडली योजना का विस्तार हो रहा है, उसमें धन भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादियों का मानना है कि 1,000, 1,500, 2,000 से काम चलने वाला नहीं है हमारी माताओं बहनों का, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग भी है और हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहां की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6,000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग कि 6,000 कैसे देंगे आप, जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने में। हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री मानिए, नई योजना आ रही है। आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को यह साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशियों की सूची होगी उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि देश की जनता को धोखा देने के लिए यह बिल पास किया गया है।